हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है आजीवन शिक्षा क्या है। आजीवन सीखने में राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो इस वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूं। तो आंसर में लिखेंगे आजीवन शिक्षा वह सतत एवं निरंतर चलने वाली शिक्षा प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर जीवन के अंतिम चरण तक जारी रहती है। इसका उद्देश्य केवल विद्यालय या विश्वविद्यालय की औपचारिक शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के प्रत्येक चरण में ज्ञान, कौशल, मूल्यों और अनुभवों का निरंतर विकास करना है। आजीवन शिक्षा व्यक्ति को बदलती सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को विकसित करने में सक्षम बनाती है। यह औपचारिक, अनौपचारिक तथा गैर औपचारिक शिक्षा के माध्यमों को समाहित करती है और व्यक्तिगत, सामाजिक तथा व्यावसायिक विकास का आधार बनती है। भारत में आजीवन सीखने को बढ़ावा देने में अनेक राष्ट्रीय संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सबसे प्रमुख संस्था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1985 में की गई। यह दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा के माध्यम से लाखों विद्यार्थियों, कर्मचारियों, गृहिणियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, शिक्षकों के प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम निर्माण तथा शिक्षण सामग्री के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसके द्वारा तैयार की गई डिजिटल सामग्री आजीवन सीखने को भी प्रोत्साहित करती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संसाधनों के विकास, गुणवत्ता सुधार, शोध तथा ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देता है। यूजीसी तथा स्वयं जैसे ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को मान्यता देकर विद्यार्थियों को लचीली शिक्षा का अवसर प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान ऐसे विद्यार्थियों को और वयस्कों को शिक्षा का अवसर प्रदान करता है जो किसी कारणवश नियमित विद्यालयों में अध्ययन नहीं कर सकते। यह माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और कौशल आधारित पाठ्यक्रम संचालित करता है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से युवाओं और वयस्कों को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण दिया जाता है। इन कार्यक्रमों से व्यक्ति अपने जीवन के किसी भी चरण में नए कौशल सीखकर रोजगार प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय विद्यालयों, विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा शोधकर्ताओं को विभिन्न विषयों की लाखों डिजिटल पुस्तकें, शोध पत्र और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराता है। इससे कहीं भी और कभी भी अध्ययन करना संभव हुआ है। इसके अतिरिक्त दीक्षा, स्वयं प्रभा, एमटेल, एनपीटेल तथा जन शिक्षण संस्थान जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम और संस्थाएं डिजिटल शिक्षा, प्रशिक्षण, वयस्क शिक्षा तथा कौशल विकास को बढ़ावा देकर आजीवन सीखने को सशक्त बना रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी इन संस्थाओं की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाया है। अंततः कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय संगठनों ने आजीवन शिक्षा को व्यापक, समावेशी, लचीला और तकनीक संपन्न बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनके प्रयासों से शिक्षा अब सभी वर्गों तक पहुंच रही है और प्रत्येक नागरिक को जीवन भर सीखने, अपने कौशल का विकास करने तथा आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। मिलते हैं न्यू वीडियो में।